7.12 million tons. बैठ जाइए ये ठीक है, आप बताइएगा, वो सुन लेंगे, लेकिन अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं जाएगा, एक्सेप्ट उनका। मैंने कहा ये किसी राज्य का प्रश्न नहीं, हमारे देश का प्रश्न है। देश के किसी एक हिस्से में कृपया बैठ जाइए। अरे अच्छा, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। अरे कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। अरे कृपया बैठ जाइए। आप जवाब दे देना जी। कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। मैंने बोलेंगे, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। बोलेंगे जल्दीबाजी। Please. Whatever issue the honourable member is saying, your member is going to speak. But if it is wrong, let him counter it. Why you are disturbing the member when he speaks? He is quoting from the record. See, you got the right to reply. You reply to his point. Next BJP is going to speak. You speak. You counter him when you speak. अरे जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो बोलिएगा ना। उपाध्यक्ष जी, डिटेल्स ऑफ illegal iron ore transported in Karnataka as reported by Honorable Chief Minister. क्या है डिटेल? और ये एक दिन की बात नहीं है, माफ करिएगा, मैं किसी एक सरकार की बात, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। कर्नाटका में प्लीज आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा तो बोलिएगा ना। है जो परमिशन दिए गए थे, आप जवाब दीजिएगा ना। नहीं रहा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। वो एलिगेशन में कोर्ट कर रहे हैं ना, कोर्ट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने देश के एक माननीय मुख्यमंत्री के बयान को पढ़ के सुना रहा हूं। प्लीज अच्छा, डिटेल्स ऑफ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिटेल दिया, डिटेल्स ऑफ आयरन ओर एक्सपोर्टेड फ्रॉम स्टेट। सबसे पहले परमिशन कितना, परमिट कितने दिए गए करने के लिए, खनन करने के लिए? 4,70,43,196 टन, ये एक परमिशन था। एक्सपोर्ट कितना हो गया? 7,75,33,923 टन, मतलब लगभग 3 करोड़ टन आयरन ओर इस देश से दुनिया के किसी और देश में चला गया, एक्सपोर्ट हो गया। और ये सब कर्नाटका में हुआ। माननीय सदस्य, मेरे साथी, मैं अपनी तरफ से तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सारी बातें सामने रख रहा हूं। लगभग 3 करोड़ टन आयरन ओर कर्नाटका से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैं नहीं बोल रहा पिछले 2 साल में हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगभग। गणेश जी मध्य प्रदेश प्लीज बैठ जाइए। अरे बैठिए। अरे प्लीज अरे उन्होंने कोर्ट किया है, कोई इलेक्शन नहीं लगाया है, तो उसको कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। No, but please sit down. आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, उसको बोल लेने। अरे जब बोलेंगे तो हम जवाब देंगे ना, तो इसके बाद आप ही को बोलना है। अच्छा, इसको बोल लेंगे। अच्छा बोलो साहब, बोलो। Please sit down, please. He has yielded. Sir, to 1 minute. To certify the records. I'm telling. Sir, illegal mining 2003-2004. The permits given is 23.27 metric tons. But आप समय आगे तो बोलिएगा ना।
आप क्या बोलेंगे नहीं तो प्लीज सिट डाउन तो उपाध्यक्ष महोदय रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है नो नो दिस इज नॉट योर ये ठीक है प्लीज प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन रिकॉर्ड में नहीं जाएगा प्लीज सिट डाउन उपाध्यक्ष महोदय लगभग 3,04,90,727 टन आयरन ओर कर्नाटका से इलीगली उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो गया। उसकी अगर हम कीमत निकालते हैं तो लगभग 11,433 करोड़ रुपए की खनिज संपदा इस देश से कहीं और चला गया। प्लीज प्लीज अब उपाध्यक्ष महोदय ये सब जल्दी जल्दी अब बोलिए ना। आईटी उपाध्यक्ष महोदय इस बारे में बकायदे एक सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दी। जो कर्नाटका के लोकायुक्त हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया लगभग बेलारी में 60 ऐसे माइंस हैं जहां से कंटिन्यूअस नियमित तौर पर इलीगल माइनिंग चल रही है। मैंने प्रारंभ में कहा था कि लीज देना साबिक कर्नाटका के लोकायुक्त महोदय की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। प्लीज जल्दी कीजिए। हो सकता है लोकायुक्त गलत हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन रिपोर्ट तो लोकायुक्त की है। और अगर ये मेरी रिपोर्ट होती तो मैं मान लेता कि मैं वापस भी ले लेता। ये लोकायुक्त की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि ये लगातार इलीगल माइनिंग चल रही है। इलीगल माइनिंग से कितना नुकसान हो रहा है ये। अब मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अपनी बहुत ही सीमित भूमिका होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एनओसी दे सकती है, उसके बाद पूरा खनन जो खान है उसको अलॉट करना, वो खनन किस तरीके से हो रहा उसको देखना, उसमें इलीगल हो रहा है नहीं हो रहा ये देखना, ये सारा राज्य सरकार के ऊपर हो रहा है। प्लीज टोका टोकी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, पहले उनका जाएगा। अरे आपकी बारी आई तो हम भी नहीं बोलने देंगे आपको। प्लीज आपकी बारी आई तो हम भी नहीं। अब सीसी ने अब जरा एक मैं निवेदन करूंगा माननीय से सुषमा जी, जरा आप अपने साथियों को समझाएं कि जरा सुनने की क्षमता रखें, सहनशीलता रखें। मैं भी सुनूंगा, हम सब सुनेंगे आपको। सीसी रिपोर्ट क्या कहती है? सीसी रिपोर्ट ऑफ ए फैक्ट फाइंडिंग 3-member committee of AP government and DFO Anantapur notice clearly indicate that actual on ground excavations are not tallying with the permits issued by the Department of Mines and Geology of Andhra Pradesh and material moved out। अब आंध्र प्रदेश का नाम क्यों आ रहा है ये भी समझने की जरूरत है। ये जो बेलारी है, बेलारी के जो माइंस हैं वो बॉर्डरिंग एरिया में, माइंस कर्नाटक के क्षेत्र में है और वहां से मिनरल्स निकाल करके आंध्रा की तरफ से उसको भेजा जाता है। एक ट्रक में 15 टन आयरन ओर आ सकता है, 30 टन आयरन ओर भर के भेजा जा रहा है। आप माइन से लेकर के जो शहर जिस रास्ते गुजर रहे हैं वहां के रास्ते देख लीजिए, रास्ते तहस नहस हो गए। आज मुझे कोई साथी बता रहे थे उन रास्तों से अगर गाड़ियों से गुजरा जाए तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और ये एक दिन से नहीं चल रहा, वर्षों से चल रहा, और पिछले 2-3 वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। 2-3 वर्षों में कौन से लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी जानकारी है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। मैं चाहूंगा कि एक मर्यादा के तहत उन बातों को सामने लाकर रखा जाए और उस पर सदन में उस पर चर्चा हो, सदन उसका संज्ञान ले, सरकार उसका संज्ञान ले, देश उसका संज्ञान ले, मैं चाहूंगा। तो सीईसी रिपोर्ट ने जो पूरी एक जानकारी निकाली उसमें एक कंपनी को पाया उन्होंने। उस कंपनी का नाम है ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी। ये ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी किस व्यक्ति का है, अगर जानकारी न हो तो मैं बता देना चाहूंगा। बताइए। मैं नाम मत लीजिएगा, कंपनी का हो गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये जो कंपनी है, अरे भाई नाम नहीं बोला है भाई, कंपनी का नाम बोला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का नाम बोल सकता है।
मैंने तो अभी नाम नहीं बताया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ये जो माइनिंग कंपनी है, उस कंपनी के मालिक कर्नाटका में एक मंत्री है, नाम मैं नहीं बता रहा हूं जी। और ये मंत्री महोदय 2001 तक 1 लाख रुपए के मालिक थे। 2003 में उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है 2 लाख रुपए रिटर्न भरा है उन्होंने, और आज 3000 करोड़ रुपए के मालिक है। इतनी जबरदस्त विकास दर तो मुझे लगता है मुंबई के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के भी नहीं है। इतनी, मुझे कोई शर्म नहीं हो रहा, शर्म नहीं आ रही है, मुझे शर्म नहीं आ रही। मुझे एक चिंता जताना है कि आखिर इतनी तेजी से क्या वैध तरीके से, वैधानिक तरीके से कमाया जा सकता है? पूरे बेल्लारी में जितनी भी माइंस हैं, उन माइंस से अगर खनन होता है तो बगैर इन मंत्री महोदय के इशारे, परमिशन के उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। हफ्ता वसूली, प्रतिदिन 15 से 20 करोड़ रुपए की कमाई है इस कंपनी की। अपने माइंस, दूसरों के माइंस, अपने माइंस में परमिशन अगर मान लीजिए 100 टन का है तो उससे 500 टन का खनन चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई चेक नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट की, रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की, सारे चेक पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के, और एक पोर्ट से नहीं हो रहा है। आप कहें मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूं, चाहे गोवा का पोर्ट है, चेन्नई का पोर्ट है, विशाखापट्टनम का पोर्ट है। इन पोर्टों के जरिए कहां कहां भेजा जा रहा है? सबसे ज्यादा चाइना भेजा जा रहा है। कल चाइना के खतरे के ऊपर बहुत बताया गया कि साहब चाइना पूरे हिंदुस्तान को निगल लेगा, और उस चाइना के साथ अवैध संबंध रखने वाले, उस चाइना के साथ अवैध धंधा करने वाले कर्नाटका में मंत्री हैं। जब पूरे खनन के दरमियान सिर्फ माइंस निकाल रहे, ऐसा नहीं है। आदिवासियों का घर तबाह कर, ऐसा नहीं है। 400 साल पुराना एक मंदिर तोड़ डाला। सरकार ने कहा नहीं जी, मंदिर नहीं तोड़ा है, बकवास है। राम के नाम पे बकवास है, आयरॉनिकली बकवास है। द डायरेक्टर ऑफ ओएमसी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, द डायरेक्टर ऑफ ओएमसी हैज फाइल्ड ए सोन एफिडेविट बिफोर High Court of Karnataka in a related case arguing that the temple falls in the leased area of OMC. आप कहेंगे मंदिर बकवास, आज वो मंदिर नहीं है। 400 साल पुराना मंदिर की राजनीति करने वाले लोग हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, पूरे देश में मंदिर के नाम पे आग लगाने वाले लोग हैं, और एक मंदिर को नहीं बख्शा। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब ओएमसी ठीक है, अब ओएमसी कंपनी के जो मेन डायरेक्टर हैं कर्नाटका के मंत्री महोदय, वो एक कंपनी में डायरेक्टर हैं जो कि रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, GLA ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। A company to which all the illegal exports have been made. A new director, Nayan Agarwal, was appointed on 28th January 2010 after the scam became public. The GLA Trading International Private Limited had a paid-up capital of only $1 Singapore. The present paid-up capital is only $201 Singapore. The company is registered as an entertainment and food and beverage company, and this company, an entertainment company having a capital of $201 Singapore, is importing iron ore of $15 crores. Entertainment company iron ore export कर रही है साहब, सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है। समाप्त कीजिए उपाध्यक्ष महोदय, हो गया। हमें तो बढ़िया से बोलने भी नहीं देगा, बोलने तो दीजिए जरा सा। एक इंटरटेनमेंट कंपनी, आधा घंटा हो गया। इंटरटेनमेंट कंपनी जो सिंगापुर में बेस्ड है, एक इंटरटेनमेंट कंपनी जो सिंगापुर में बेस्ड है, वो $15 करोड़ का, $15 करोड़ का